WBSLST की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 और 10 की, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत संपादक ब्रज नारायण सिंह द्वारा संकलित कबीर की साखियाँ। बिना टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रत्येक साखी का सरल मुख्य भाव और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 से 30 तक है, यहाँ पे 1 से 30 तक है कबीर की साखियाँ। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे 1 से 15 तक में, और नेक्स्ट पार्ट में आपको 15 से 30 तक पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग कबीर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, और आपको एक सेपरेट वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी जिस पे सिर्फ केवल कबीर जी ही होंगे। कबीर दास हिंदी साहित्य के क्या थे? महान कवि थे। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से समाज को सत्य, प्रेम, भक्ति, सदाचार, मानवता का संदेश दिया। उनकी भाषा सरल है लेकिन उनके विचार बहुत गहरे हैं। तो सबसे पहला जो उनकी साखियाँ है हम लोग वो पढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्यों ले गुरु संतोषी है, होश रही मन माही। तो इसमें बोल रहे हैं गुरु ने मुझे राम नाम का क्या दिया? ऐसा दान दिया है कि मैं उनकी तुलना में कोई भी दक्षिणा लेने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ। मतलब राम नाम का जो एक दान है वो क्या है? सभी दानों से क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। नेक्स्ट पंक्ति हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट साखी ये हो गया, ज्ञान होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, सो जिन्हीं बिसारी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पे गुरु दान पदक सच्चे ज्ञान को मैं भूल ना जाऊँ, ऐसा प्रयास मुझे करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सच्चे गुरु मिलते हैं। जब तक अगर आपके लाइफ में अगर सच्चे गुरु या अच्छे गाइड करने वाले नहीं रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास एक सच्चे गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट साखी हम लोग चलते हैं। हंस हंस कत न पाई, जिन पाया तिन रोए, जे हंसहि हरि मिले, तो नहीं हानि कोई। अब यहाँ पे कह रहे हैं हंस हंस कर संसारिक आनंद उड़ते हुए किसी ने प्रभु को नहीं पाया। मतलब इस संसार में क्या है, सब कोई प्राणी क्या हंस रहे हैं लेकिन आनंद क्या है? प्रभु को नहीं पाया। जिसने भी उनके प्रीति की है उसने उनके विरह की मर्म अनुभूति की है। जो इस प्रकार भोग विलास द्वारा ब्रह्म स्वामी की सुहागिनी बन जाए तो कोई अभी रहेगी नहीं। मतलब इस जग में लोग अपने सुख में क्या करते हैं? ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ईश्वर को सुख में भी याद करना है, और दुख में तो हम लोग याद रखते ही हैं, लेकिन सुख में भी हमें उन्हें ज़रूर याद करनी चाहिए। 4 नंबर चलते हैं। जैसे माया मन रमे, यो जे राम रमाए, तारा मंडल बोधि के, जहाँ के सोतह जाई। मतलब जिस प्रकार जीव का मन माया में रमण करता है, उसी प्रकार यदि उनका मन राम में रमण करे तो वो ब्रह्म लीन हो जाए। मतलब मनुष्य का क्या है? मन हमेशा चंचल रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक जगह स्थिर कर ले तब तो वो ब्रह्मा जी को यानी ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन अगर एक नाम में, अगर जैसे राम नाम में उनका मन लीन हो जाए तो उनसे बड़ा और भी कोई कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर जिन कछु जनिहा, तिन्हें सुख नींद बिहाई, मेरे अबूझी बूझिया, पूरी परी बलाई। अब इसमें कहते हैं कविता जी इस दोहे में कहते हैं कि जिसने सत्य को घोड़ा भी जान लिया, मतलब सत्य को, उसे अब चैन की नींद नहीं आती है, क्योंकि उसे संसार की असलियत
यहाँ पे जो घोड़ा वर्ड है ये क्या होगा, थोड़ा होगा, ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, थोड़ा। जिसने सत्य को थोड़ा भी जान लिया उसे अब चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि उसे संसार की असलियत, अपने कर्मों और माया मोह का बंधन समझ में आने लग गया। जब मैं अज्ञानी था, मतलब मनुष्य जब ज्ञान, या जब मैं भगवान की कृपा को या किसी भी चीज़ को जब तक कोई मनुष्य नहीं जानता है तब तक वो क्या रहता है, अज्ञान रहता है। जैसे ही उसे पता, सच्चाई के पता चल जाती है, वो क्या हो जाते हैं, वो उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ नहीं जानता तब मैं निश्चित था, पर जैसे ही कुछ बोध हुआ, समझ आई, मुझे पूरी मुसीबत ने घेर लिया, क्योंकि अब मैं अपने भीतर और बाहर के सत्य को देखकर विचलित हो गया है। जब तक आप सत्य को नहीं जान लेते तब तक आप क्या है, सही है या स्थिर रहते हैं। जैसे ही आप सत्य को जान लेते आपका मन क्या हो जाता है, पूरी तरह से विचलित हो जाता है। 6 नंबर, सत्य सब घटी मेरा साइया, सुनो सेज न कोई, भाग तिनहु का हे सखी, जिन्हीं घटी प्रगट होए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कि प्रभु सभी के मन में रहते हैं। जाहिर सी बात है, ईश्वर क्या है, सभी के हृदय में निवास करते हैं, परंतु केवल आत्मज्ञानी के मन में ही प्रकट होते हैं, ऐसा कोई हृदय नहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि केवल ईश्वर पंडितों के पास ही हो या जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके पास, ऐसा नहीं है। ईश्वर सभी के मनों में या हृदय में वास करते हैं। जहाँ प्रभु नहीं रहते, अर्थात जो मनुष्य यानी तब से प्रभु को सता कर ले, वो वंदनीय है। मतलब जिसके हृदय में ईश्वर नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। 7 नंबर की तरफ चलते हैं। कबीर सब जग ढूंढिया, बुरा न मिलिया कोई, कबीरा सब काहू बुरा, कबीरे बुरा न होए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब हम दूसरों में बुराई खोजने जाते हैं तो हमें अपने में बुराई मिल जाती है। यहाँ पे होगा हमें अपने में बुराई मिल जाती है, लेकिन जब हम अपने में भी, तो हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी बुराई तो हमारे ही मन में। ये दुआ हमें दूसरों की गलतियाँ निकालने के, खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है। ऐसा होता है कि जब भी आप किसी की बुराई निकालते हैं या किसी की कमियां निकालते हैं तो उस कमियों को निकालने से पहले आप अपनी कमियां निकालना शुरू कर दें, क्योंकि उनमें कमी है तो उस लाख गुना आप में भी कमी है। इसीलिए कभी भी किसी दूसरों की बुराई या कमियां निकालने से पहले अपने आप को भी ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए कि आपके अंदर कितनी कमियां है, और जो आपके अंदर कमियां हैं पहले आप अपने कमियों को दूर कीजिए। यही इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, असे घटी घटी राम है दुनिया देख नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में सुगंधित द्रव्य होता है, लेकिन अनजान हिरण उसे सुगंध को पूरे जगत में ढूंढता फिरता है। ठीक इसी तरह भी हर मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि संसार के कण कण में क्या है, ईश्वर विद्यमान है, और मनुष्य उसके अंतर्मुख ईश्वर को देवालयों, मस्जिदों और तीर्थ स्थलों में ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, साथ ही सत्य आचरण को अपनाकर ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे मन के अंदर में ही। आप सच्चे आचरण कीजिए, निष्ठावान रहिए, ईश्वर आपके पास ही है। इसीलिए इसके कड़ी विरोध करते हैं कबीर जी कि आप देवालय, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थलों में जाकर किसे ढूंढते हैं। ईश्वर तो आपके हृदय में वास करते हैं। आप सत्य आचरण रखिए, ईर्ष्या नहीं कीजिए, तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। सेवा भाव रखिए मन में। नेक्स्ट पंक्ति की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कोई न मिला समझे सैन सुजान, ढोल बजता ना सुने सुरती बिहुना कान। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, इसका अर्थ है कि ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं मिला जो संकेतों को समझ सके।
ढोल बजने की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका मन अचेतन। यह दोहा उन लोगों के बारे में है जो आध्यात्मिक ज्ञान संकेतों को समझने में असमर्थ है। मतलब भक्ति भाव, पूजा पाठ, इन सब भी चीज़ों को समझने में क्या है, वो असमर्थ है। उनके कान हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। सैन्य का अर्थ हुआ, यहाँ पे सैन्य का अर्थ है सुजान। सुजान का अर्थ है समझदार। क्या है, सुजान का अर्थ क्या हो गया, समझदार दार। सुरती बिहुना का अर्थ हो गया जिसका मन क्या हो, अचेतन हो। क्या हो, अचेतन। जिसका मन क्या हो, अचेतन, मतलब मन वश में ना हो। का मतलब है जो लोग आध्यात्मिक रूप से जगत नहीं है, वे संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, भले ही वे कितने भी स्पष्ट क्यों ना हो। जैसे ढोल बजने की आवाज़ एक स्पष्ट संकेत है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे यह सुनाई नहीं देगी। इसी तरह आध्यात्मिक सत्य भी स्पष्ट है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं है, वे उन्हें नहीं समझ पाते हैं। अगर ढोल का मतलब हमेशा अगर हम लोग नकारात्मक रूप में ले तो ये सही नहीं है। ढोल का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक रूप से भी हम लोग लेते हैं। कहीं पूजा पाठ, मंदिरों में, शादी ब्याह, इन सब चीज़ों में भी होते हैं। हम घर जारा अपना लिए मुरारा हाथी, अब घर जालो ताश का, जो चले हमारे साथी। तो कबीर जी यहाँ कहते हैं, गुरु के महत्व को समझाया। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया रूपी घर को क्या करना चाहिए, जलाकर अथवा त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करती हैं। मतलब जहाँ जो लोग ये सोचते हैं कि मैं घर पे रहकर ही सभी कार्य कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको ज्ञान यानी अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो आपको अपना घर भी त्याग करना पड़ता है। उन्हें कहा है कि संसारिक के मोह माया के घर को अपने हाथों से क्या करो, ज्ञान की लकड़ी से जला डालो। मतलब जब आपके अंदर ज्ञान प्रवेश होता है तो आप सांसारिक मोह माया से क्या हो जाते हैं, दूर होने लगते हैं। जब आध्यात्मिकता की ओर आप जब बढ़ते हैं तो आप संसार के मोह माया से क्या होने लगते हैं, अलग होना शुरू कर देते हैं। जो भी मेरे साथ चलना चाहते हैं उसका भी घर विषय याचना मोह माया घर का जला दूंगा। सतगुरु ही ज्ञान प्राप्त कराकर ईश्वर तक पहुंचाते हैं। अगर जिन्हें मेरे साथ अर्थात सत्य ज्ञान की ओर बढ़ना है तो वो अपने अंदर से सांसारिक मोह माया को उन्हें क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। नेक्स्ट, कबीर करनी क्या करे, जो राम न करे सहाय, जी डरी पग, धरो सोई नई जाई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि बिना ज्ञान की करनी का कोई महत्व नहीं है। जब तक सद्गुरु सहायक नहीं होते तब तक करनी नहीं करनी चाहिए। सतगुरु के ज्ञान के बिना तो जिज्ञासु साधक जहाँ जहाँ अपना पाँव रखता है वहाँ की डली झुक जाती है। अतः जिज्ञासु जनों को सद्गुरु की शरण में जाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जिन्हें भी ज्ञान यानी जो गुरु है, जो वो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो आपके शिक्षक है वो बता रहे हैं, आप उन्हें उस मार्ग पे चलिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। जिन्हीं ना कोई तिस ही तू जिस तू भी तिस सब कोई, दरिगह तेरी साइयाँ मीटी न सबके कोई। कबीर कहते हैं जिसका संसार में कोई नहीं उसके साथ कौन होता है, ईश्वर। आप सुने हैं ना, जो अनाथ होते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि इसका कोई नहीं है, तो इस देखने वाला कौन है, ईश्वर है। और जिसके साथ ईश्वर होता है उसके साथ सब लोग होते हैं। ईश्वर की दरगाह यानी न्याय और कृपा ऐसी है कि उसकी व्यवस्था को कोई भी मिटा या बदल नहीं सकता। सबसे बड़ी न्यायालय ईश्वर है। ईश्वर, आप कोर्ट में, कचहरी में, कहीं पर भी आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर के निगाह में कोई भी इंसान बुराई या उनके साथ न्याय संगत ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगर अगोचर गमी नहीं, जहाँ डगमगे ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, जहाँ पाप पुण्य नहीं छोती। कबीरदास जी ये समझा रहे हैं कि सच्ची भक्ति उस परमात्मा की है जो ना आँखों से देखा जा सकता है, ना कानों से सुना जा सकता है, ना मन में समझा जा सकता है। जब साधक उस ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो पुण्य पाप, जब साधक उस ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो पुण्य पाप, बुरी
अच्छा बुरा सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते। यह केवल निस्वत निराकार पराकाश परम शांति और प्रेम होता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर को जब समझना हो तो हम देख कर ही करेंगे, हम उन्हें अनुभव भी कर सकते हैं। और एक विश्वास ही ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट, पंजरी प्रेम प्रकामिया जागी जेती अनंत ससे खूटा सुख भया मिलिया प्यारा कत। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे शरीर रूपी पिंजरे में प्रेम का प्रकाश फैला तब मेरे भीतर ईश्वर की आनंद ज्योति जग उठी। तब मेरे मन से सभी संदेहों और भ्रांतियों की जड़ समाप्त हो गई और मुझे सच्चा सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रेम और जागृत के माध्यम से मुझे मेरा प्रियतम यानी परमात्मा मिल गया। नेक्स्ट और अंतिम, नाव न जानो गाँव का बिनु जाने कह जाऊं चलते चलते जुग गया पाए कोस पर गाऊं। कविता जी कहते हैं, मैं ना तो अपने नाम को जानता हूँ और ना ही यह जानता हूँ कि मैं किस गांव या स्थान से आया हूँ। यानी मुझे अपने अस्तित्व और मूल की पहचान नहीं है। अब बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ और यहाँ और कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं इसी अज्ञानता से चलते चलते युगों में भटक रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा गांव घर परमात्मा आत्मा का मूल स्थान केवल एक कोस दूर है, यानी बहुत पास है। फिर भी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब संसार में आया तो मैं कौन हूँ ये मुझे नहीं पता। मेरा कौन है, मेरा स्थान क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरे धर्म क्या है, मुझे नहीं पता था। लोगों ने मुझे क्या क्या बताया। तो ये जात पात जिसने बनाया है ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, लोगों ने बनाया है। तो इसी के ऊपर इन्होंने यह साखी लिखी है। तो होप सो आपको ये 15 साखी अच्छी लगी होगी पढ़ के और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले वीडियो में और 15 साखियाँ मैं पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू। और पारस और ब्रज नारायण सिंह द्वारा जो कविता है वो आपको कहीं नहीं मिलने, ऐसे गूगल वगैरह में कहीं पे नहीं मिलेंगे। आपको इसके लिए बुक्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो आपकी जो वेस्ट बंगाल के सिलेबस में लगी हुई है ये 30 साखियाँ ही हैं केवल। तो इसे ज़रूर आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और जिनको भी PDF चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर PDF कीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम लिंक आपको शेयर ज़रूर कर दूँगी। थैंक यू।